नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां कोंडागांव जिले में गैंग रेप पीड़ित एक नाबालिग का शव घटना के 2 महीने के बाद जांच के लिए कब्र से निकाला गया। जुलाई में नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था, जिसका आरोप 7 लोगों पर लगा था। वारदात के बाद पीड़िता ने खुदकुशी कर ली, लेकिन पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। 4 अक्टूबर को पीड़िता के पिता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, तब जाकर मामले की सुध ली गई और मामला दर्ज किया गया। अब कल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र से शव को निकलवाया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 3 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बस्तर के आईजी के मुताबिक घटना की जांच के लिए कोंडागांव के एएसपी आनंद साहू के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। यही जानना चाहता कि भाई ऐसे 5-6 जन मन मोर बत्ती दिन संग गलत काम करे रहे। हमला पता चलिस, ओकर बाद हमला बुलाइन थाना में। 2 दिन के बाद थानेदार साहब टीआई रमेश सॉरी तुम कैसे मन रिपोर्ट नहीं करावे, ऐसे हो गई से। तो बाद में मोर हिसाब से एफआईआर करत हम बोलिस। अगर फिर लड़की ला बुलाई तो कर साथ सही लीला कि साथ बयान दे हो कोर्ट में बोलिस, तो हाँ बोलिस तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से। और अब बात करते हैं हरियाणा के हिसार की, जहां पर बदमाशों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। हांसी के भाटला डाटा हाईवे पर 11 लाख की लूट के बाद राममेहर नाम के व्यापारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। 2 बाइक और कार पर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले व्यापारी से 11 लाख रुपए लूटे और उसके बाद ये कार जो आप देख रहे हैं उसमें बंद करके आग लगा दिया उस व्यापारी को। पुलिस के पहुंचने तक व्यापारी की मौत हो चुकी थी। बंद कार के अंदर से मृतक राममेहर ने अपने भांजे को फोन कर मदद भी मांगी थी। क्या बात हुई थी उस दौरान दोनों के बीच, आइए आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मस्जिद बात बीच गाड़ी मेरे मारे के मस्जिद बात बीच तो आ जाओ कड़ा हुआ तो गाड़ी 2 मोटरसाइकिल मस्जिद बात बीच आए मामा। और वहीं अखिल भारतीय व्यापार संगठन के चेयरमैन सतीश बंसल ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। जो हिसार के अंदर दिन दहाड़े व्यापारी से पैसे छीने गए और उसकी हत्या की गई, आखिर हरियाणा का व्यापारी इस खौफ के साए में कब तक जीता रहेगा? इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से हरियाणा के व्यापारी को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, भगवान कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में कुछ नाम का होना और कुछ का नदारद होना काफी चौंकाने वाला है। लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का है। मंजू वर्मा 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद सुर्खियों में आई थी। घर पर छापे के दौरान उनके यहां से अवैध हथियार की बरामदगी हुई और इन्हें जेल जाना पड़ा। तमाम आरोपों के बीच मंत्री पद से हटाने के साथ इन्हें पार्टी से भी निलंबित किया गया था। ऐसे में इनको एक बार फिर से टिकट देना चौंकाने वाला माना जा रहा है और मंजू वर्मा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। दूसरी चर्चा है वो है पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर, जिनका नाम लिस्ट में मिसिंग है। सूत्रों के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से टिकट चाहते थे, लेकिन ये सीट समझौते के बाद बीजेपी के खाते में चली गई। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे अब ट्वीट कर और फेसबुक पर लिखकर ये बता रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफा देने के बाद खुद नीतीश ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दी थी। और बिहार जेडीयू में टिकट को लेकर जो है नाराजगी नजर आ रही है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा जिले की अस्थावा विधानसभा में कार्यकर्ता जेडीयू विधायक जितेंद्र कुमार का विरोध कर रहे हैं। यहां कार्यकर्ता किसी और को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। करीब 3 दिन से कार्यालय पर जमे कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का जब पता चला तो यहां पर काफी हंगामा हुआ।
वहीं कांग्रेस में भी नाराजगी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट को लेकर ये नाराजगी है। बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर टिकट बंटवारे को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाखुश थे। इसके अलावा जिन बीजेपी नेताओं को टिकट नहीं मिला है, उनका नया ठिकाना अब लोक जनशक्ति पार्टी बनती जा रही है। बिहार में कई नेताओं ने एलजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताया है। पिछले 2 दिनों में पहले आरएसएस से जुड़े राजेंद्र सिंह, फिर बुधवार सुबह पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी और रामेश्वर चौरसिया। हालांकि इन तीनों की शिकायत एक है, पार्टी सीटों के समझौते में उनकी सीट नीतीश कुमार से नहीं ले पाई। लेकिन बिहार भाजपा के नेता सफाई दे रहे हैं। हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे तब प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है? भारतीय जनता पार्टी के ही कारण है प्रधानमंत्री है, इसलिए इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। और जैसा देवेंद्र जी ने स्पष्ट किया है, बनाने पर नहीं मानेंगे तो वैसे सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। से कोई कभी बनेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है। निश्चित रूप से वो चाहे नए सहयोगी वीआईपी जैसी पार्टी जहां एनडीए में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता से सवाल चिराग के बारे में पूछा जाता है। तो इस 2 दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन हुआ। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी। और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। फिलहाल भाजपा को डर है कि अगर ये नेता नहीं बैठे तो कहीं नीतीश कुमार के साथ दबाव में उन्हें संयुक्त रैलियां और अधिक करनी पड़े। चिराग पासवान के कारण जनता दल यूनाइटेड के कितने उम्मीदवारों की हार होती है, इसका पता तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही चल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस प्रकार से अपने पार्टी का सिंबल वो बीजेपी के पूर्व विधायकों और नेताओं को दे रहे हैं, उससे नीतीश कुमार से बीजेपी के संबंधों में और खटास आती जा रही है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां उपचुनाव होने और उससे पहले यहां पर भी राजनीति गरमाई हुई है। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है। दरअसल बुधवार को अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उसी दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, काफिले पर पत्थर फेंके। अब इस घटना पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। दुर्गा पूजा को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लोग खरीदारी करने निकल पड़े हैं। दुकानों में भारी भीड़ देखकर लगता है कि लोग कोरोना महामारी को भूल चुके हैं। लेकिन रोज बढ़ते कोरोना मामले और बेड्स की कमी पर ध्यान खींचते हुए डॉक्टर्स चिंता की ओर इशारा कर रहे हैं। कोलकाता में इतवार को एक स्टोर में खरीदारी करते हुए लोगों की वायरल तस्वीरें। छुट्टी वाला दिन हो या काम वाला, भीड़ में ज्यादा कमी नहीं आई है। दुर्गा पूजा महज 2 हफ्ते दूर है और कोलकाता वाले ऐसे खरीदारी कर रहे हैं जैसे कोविड महामारी का नाम तक सुना ना हो। लेकिन डॉक्टर परेशान हैं। कोलकाता के 7 सबसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 530 बिस्तरों में से एक भी खाली नहीं है। पिछले 5 दिनों से यही हाल है। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने इस बारे में ट्वीट किया था और चिंता करने वाले वो अकेले नहीं हैं। कागज पर आपको भले दिख जाए कि इतने हजार बेड्स में कुछ 100 खाली हैं, लेकिन असल में जिन 10 से 12 अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से निपटने की अच्छी सुविधाएं हैं, उनमें से ज्यादातर पूरी तरह भरे हुए हैं और पिछले हफ्ते 10 दिनों से बहुत दबाव की स्थिति है। राज्य सरकार में बिस्तरों के आंकड़े देखें तो वो जरूर बेहतर हैं। सरकारी अस्पतालों में आधे से ज्यादा बिस्तर खाली पड़े हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर पड़ रहा ये दबाव ऐसे समय पड़ रहा है जब कोलकाता ही नहीं पूरे बंगाल में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में अब तक के सबसे ज्यादा 3,370 मामले और 63 मौतें सामने आई। कोलकाता में 742 नए मामले और 16 मौतें हुई।
त्योहार का मौसम 17 सितंबर को शुरू हुआ और उसके बाद से 21 दिनों में 12,000 मामले आ चुके हैं। ममता बनर्जी लोगों से मास्क पहनने को कह रही हैं और दुर्गा पूजा पंडालों के लिए एहतियात करने की ताकीद भी जारी की गई है, लेकिन खरीदार कोई एहतियात करते नहीं दिख रहे और इस बात से तृणमूल के सांसद और डॉक्टर बहुत फिक्रमंद हैं। अगर वो लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और मुनासिब दूरी नहीं रख रहे, तो आने वाले दिन उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये बदलाव और जागरूकता तो अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी। कोलकाता में जेडी शंकर के साथ मौनी दीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया।